क्या बेटी के लिए विधवा जया ने ठुकरा दिया रोहन का प्यार। लंच टाइम होते ही रोहन जया के कक्ष में उससे मिलने आ पहुंचा। सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते ही उसने अपना फैसला जया को सुना दिया। शादी की बात करने मैं कल इतवार की सुबह तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने आ रहा हूँ, लेकिन कोशिश मत करो मेरा मन बदलने की। जया, अगर मैं तुम्हारे भरोसे रहा तो दूल्हा बनने का इंतजार करते करते बूढ़ा हो जाऊंगा। रोहन ने उसे अपने फैसले के विरोध में कुछ कहने नहीं दिया। रोहन, जरा शांत होकर मेरी बात सुनो। तुमसे शादी करने का फैसला अभी मैंने नहीं किया है। मेरे मम्मी पापा इस मामले में जब किसी तरह की रुकावट नहीं डाल रहे हैं तो फिर तुम उन दोनों से मिलकर क्या करोगे? हम सब मिलकर तुम्हें समझाएंगे कि अकेले ज़िंदगी काटना ना तुम्हारी बेटी खुशबू के लिए अच्छा है ना तुम्हारे लिए। देखो, तुम मुझे एक बात साफ साफ बताओ, मैं जीवन साथी के रूप में तुम्हें पसंद हूँ या नहीं? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर मेरे लिए दूसरी शादी करने का फैसला करना इतना आसान और सीधा मामला नहीं है। तुम्हें हाँ कहने में प्रॉब्लम क्या है? मैं कई बार तो तुम्हें समझा चुकी हूँ। मेरे ऊपर एक तो अपने मम्मी पापा की देखभाल करने की जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। दूसरी बात यह है कि खुशबू की खुशियों के ऊपर उसके समुचित मानसिक व भावनात्मक विकास पर मेरी शादी से कोई विपरीत प्रभाव पड़े, यह मुझे कभी स्वीकार नहीं होगा। ये दोनों बातें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जया, देखो, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, तो जी हुई मेरे दिल के करीब है, उसको मैं कैसे कोई दुख तकलीफ उठाते देख सकता हूँ? तीनों का दिल जीत लेना मेरे लिए आसान काम है मैडम। रियली यस, रोहन ने आत्मविश्वास भरे लहजे में दिया। मेरे मन की इन दो चिंताओं को अगर तुम दूर कर दो तो। जया ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ी और उसका हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराई। नो प्रॉब्लम, लेकिन जब ये तीनों मुझे तुम्हारे जीवन साथी के रूप में स्वीकार करने को खुशी से तैयार हो जाएंगे, तब तो हाँ कह दोगी ना? श्योर। जया का जवाब सुनकर रोहन खुश हो गया। शाम को घर लौटकर जया ने अपने मम्मी पापा को अगले दिन सुबह रोहन के घर आने की खबर दी तो उन दोनों की आंखों में आशा भरी चमक उभर आई। यह लड़का सचमुच अच्छा है जया, उसके हाव भाव से साफ जाहिर होता है कि वह तुम्हें और खुशबू को खुश और सुखी रखेगा। अब की बार हाँ कहकर हमारे मन की चिंता दूर कर दे बेटी। अपनी इच्छा जाहिर करते हुए उसकी माँ मंजुला की आंखें भर आई। माँ, मुझे दोबारा शादी करने से कोई एतराज नहीं है, पर सिर्फ शादीशुदा कहलाने भर के लिए मैं किसी के साथ 7 फेरे नहीं लूंगी। मैं अपने पैरों पर अच्छी खासी खड़ी हूँ और तुम दोनों व खुशबू की बढ़िया देखभाल करने में पूरी तरह से सक्षम हूँ। अगर मेरा दिल हाँ बोलेगा तो ही मेरी शादी होगी। किसी तरह के दबाव में आकर मैं दुल्हन नहीं बनूंगी। जया का यह जवाब सुनकर मंजुला आगे को कोई दलील नहीं पाई थी। बेटी, तुम्हारे दिल में खुशबू के दिवंगत पापा की जगह कोई नहीं ले सकता है, यह मैं समझता हूँ, लेकिन यह भी ठीक नहीं है कि तुम बिना जीवन साथी के बाकी की जिंदगी काटो। बिना जैसे सीधे सच्चे इंसान बार बार नहीं मिलते। अगर तुम रोहन की तुलना बिना से नहीं करोगी तो अच्छा रहेगा। बाकी तुम खुद पर बहुत समझदार हो। जया के पापा रमाकांत जी गला भर आने के कारण आगे नहीं बोल सके थे। पापा, आप टेंशन ना लो। रोहन ने अगर यह साबित कर दिया कि वह हम सबकी देखभाल की जिम्मेदारियां अच्छी तरह से उठा सकता है तो मैं उस शादी के लिए खुशी से हाँ कह दूंगी। जया के इस जवाब से उस माता पिता काफ़ी हद तक संतुष्ट नजर आए। अगले दिन रविवार को रोहन सुबह 10 बजे के करीब उनके यहाँ आ गया। मंजुला, रमाकांत और खुशबू को अच्छा प्रभाव जमाने के लिए वह काफ़ी तैयारी के साथ आया था। वह फल और मिठाई के अलावा खुशबू के लिए उसकी मनपसंद ढेर सारी चॉकलेट भी लेकर आया था। जया को उसने फूलों का सुंदर गुलदस्ता भेंट किया। इसमें कोई शक नहीं कि उसके आने से घर का माहौल खुशगवार हो उठा था। इस प्यारी सी गुड़िया के लिए मैं एक प्यारी सी गुड़िया भी लाया हूँ। ऐसा कहते हुए रोहन ने जब खुशबू को जापानी गुड़िया पकड़ाई तो वह खुशी के मारे उछलने लगी। जया को आप दोनों की खुशबू को बहुत ज़्यादा पसंद है। इस मामले में मैं आप दोनों को विश्वास दिलाता हूँ कि जया की हर जिम्मेदारी को पूरा करने में मैं उसका पूरा साथ निभाऊंगा। रोहन की ऐसी बातें सुनकर मंजुला और रमाकांत के दिल की खुशी व राहत से भर उठे। खुशबू के साथ रोहन के काफ़ी देर तक कैरम बोर्ड खेला। दोनों खेलते हुए बहुत शोर मचा रहे थे। रोहन ने खुशबू के साथ अच्छी दोस्ती करने में ज़्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लिया। मेरे आज के प्रदर्शन के लिए मुझे 10 में से कितने नंबर दोगी? बहुत खुश व संतुष्ट नजर आ रहे हो, रोहन ने अकेले में जया से यह सवाल किया।
पूछा था 20 नंबर। जया ने हंस कर सवाल का सीधा जवाब देना टाल दिया। मुझे तुम्हारे मम्मी पापा के साथ निभाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो दोनों बहुत सीधे सच्चे इंसान हैं। जया, मुझे यह बात सुनकर खुशी हुई रोहन, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि खुशबू के साथ मैं अपने संबंध कुछ ही दिनों में इतने अच्छे कर लूँगा कि वह मुझे तुमसे ज़्यादा पसंद करने लगेगी। तुम्हारे इस दावे ने मेरी खुशियों को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो फिर मुहूर्त निकलवाने के लिए पंडित से मिल लूँ? जल्दी का काम शैतान का। जया के इस जवाब का रोहन जोर से हंसा, लेकिन उसकी आंखों में उभरे हल्की मायूसी के भाव जया की नज़रों से छिपे नहीं थे। मंजुला ने खाने में कई चीज़ें बड़ी मेहनत से बनाई थी। रोहन ने भरपेट खाना खाया और दिल खोलकर भोजन की तारीफ भी की। शाम को वह सब को अपनी कार में बाजार घुमाने ले गया। वहाँ खुशबू की फरमाइशें पूरी करते हुए उसने सबको आइसक्रीम खिलाई। वहाँ एक शोक केस में लगी सुंदर सी फ्रॉक खरीद कर वह खुशबू को गिफ्ट करना चाहता था, पर जया ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। किसी दिन तुम्हारी मम्मी को छोड़कर यहाँ आएंगे और खूब सारी चीज़ें खरीदेंगे। रोहन के इस प्रस्ताव पर खुशबू ने तालियां बजाकर स्वागत किया था। शाम को विदा होने के समय मंजुला और रमाकांत ने रोहन को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। रोहन अंकल, आप बहुत अच्छे हो। मेरे साथ खेलने के लिए आप जल्दी से फिर आना। खुशबू से ऐसा निमंत्रण पाने के बाद रोहन ने जब विजयी भाव से जया की तरफ देखा तो वह प्रसन्न अंदाज में मुस्कुरा उठी। आगामी 3 रविवारों को लगातार रोहन इन सबसे मिलने आया। उसने बहुत कम समय में सभी के साथ मधुर संबंध बनाने में अच्छी सफलता प्राप्त की। खुशबू बेटे, अगर हम सब साथ रहने लगे तो कैसा रहेगा? रोहन ने खेल खेल में खुशबू से यह सवाल सबके सामने पूछा। बहुत मजा आएगा अंकल। खुशबू की आंखों की खुशी देखकर कोई भी कह सकता था कि उसे रोहन अंकल का साथ बहुत अच्छा लगने लगा है। उस दिन जब रोहन अपने घर जाने लगा तो जया ने उसकी तारीफ की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी अच्छी तरह से इन तीनों के साथ घुल मिल जाओगी। खुशबू तो तुम्हारी बहुत बड़ी प्रशंसक बन गई है। अब तुम्हारे मन की सारी चिंताएं खत्म हो गई ना? रोहन ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर पूछा। काफ़ी हद तक। रही सही कसर भी मैं जल्द पूरी कर दूंगा। माय डियर, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे साथ ढेर सारी बातें करने का मन कर रहा है। चलो कहीं घूमने चलें। कहाँ? महत्व तुम्हारे साथ का है, जगह कहाँ का नहीं। जहाँ तुम कहोगी वहीं चलेंगे। मैं तैयार होकर आती हूँ। बड़े अपनेपन से रोहन का हाथ दबाने के बाद जया ने अपने कमरे की तरफ चली गई। अपनी माँ को बाहर जाने के लिए तैयार होते देख खुशबू साथ चलने के लिए मचल उठी। इस मामले में उसने ना अपने नाना नानी की सुनी ना अपनी माँ की। खुशबू, चलो मैं तुम्हें पहले बाहर घुमा लाता हूँ, फिर तो मम्मी को मेरे साथ जाने दोगी ना? रोहन ने उसे लालच दिया, पर वह नहीं मानी और वह साथ चलने की जिद पर अड़ी रही। अच्छा चल, तेरे अंकल ने तुझे जो इतना ज़्यादा सिर चढ़ाया हुआ है, तेरा यह जिद्दीपन उसी का नतीजा है। साथ चलने के लिए जया की इजाज़त पाकर खुशबू तो खुश हुई, पर रोहन का चेहरा यह कह रहा था कि उसका मूड खराब हो गया। आई एम सॉरी रोहन, अगली बार मैं पक्का तुम्हारे साथ अकेले घूमने चलूँगी। ऐसा वादा कर जया ने उसका मूड ठीक करने की कोशिश की। अगली बार भी खुशबू ऐसे ही झंझट खड़ा करेगी। जया, तुम्हें आज ही उसके साथ सख्ती दिखानी थी। रोहन अभी तक नाखुश नजर आ रहा था। सख्ती तो मैं अभी भी दिखा सकती हूँ, पर वह रो कर सारा घर सिर पर उठा लेगी। तो क्या हुआ? बच्चे के रोने के डर से उसे अनुशासनहीन नहीं बनने दिया जा सकता है। ओके, मैं ऐसा ही करती हूँ। जया का स्वर सख्त हो गया और उसने खुशबू को पास बुलाकर घर बैठने का हुक्म सुना दिया। जया का अंदाजा ठीक ही निकला। खुशबू ने खूब जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तुम मन कड़ा करके निकल जाओ, हम जल्द ही लौट आएंगे, पर एक बार बाहर जाना खुशबू की सही ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है। रोहन की इस सलाह पर चलते हुए जया अपनी बेटी को रोता छोड़कर घर से बाहर निकल आई। इस वक्त शाम को 5 बज रहे थे। रोहन ने किसी रेस्तरां में चलकर कॉफ़ी पीने का प्रस्ताव रखा, पर बुझी बुझी सी नज़र आ रही जया ने इनकार कर दिया। अभी कुछ खाने पीने का दिल नहीं कर रहा है, चलो किसी पार्क में कुछ देर बैठते हैं। जया की इच्छा का आदर करते हुए रोहन ने कार एक सुंदर से पार्क के सामने रोक दी। कुछ देर बाद खामोश और सुस्त नज़र आ रही जया ने परेशान लहजे में खुशबू का जिक्र छेड़ा। खुशबू मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच है। रोहन, देखा आज कितना ज़्यादा रोई है वह साथ आने के लिए। समझ में नहीं आता कि आने वाले समय में यह समस्या कैसे हल होगी। माय डियर, यह समस्या का समाधान मौजूद है, पर इस वक्त तुम खुशबू के बारे में सोचना बंद करो और मुझसे गप्पे मारो। रोहन ने मुस्कुराकर अपनी इच्छा बताई तो जया के होठों पर भी छोटी सी मुस्कान उभर आई।
कुछ ही देर में रोहन जया का मूड ठीक करने में सफल हो गया। पार्क में कुछ देर घूमने के बाद वे बाजार आ गए। वहाँ रोहन ने उसे पसंदीदा सेंट का उपहार दिया। बाद में उन्होंने एक रेस्तरां में कॉफ़ी पी, फिर घूमते टहलते हुए बातें करते रहे। उसके साथ बातें करते करते हुए रोहन का दिल भर ही नहीं रहा था। तब देर होने लगी तो वापस चले पड़े और 9 बजे के बाद घर पहुंचे। अब देखना खुशबू तुमसे कितना लड़ेगी। घर में घुसने से पहले तनावग्रस्त नजर आ ही रहा। जया ने रोहन को आगाह किया तो वह एकदम से गंभीर हो गया। तुमने शाम को मुझसे जो खुशबू वाली समस्या का हल पूछा था, उसके बारे में मेरे पास एक सुझाव है। रोहन ने गेट के पास जया को रोककर यह बात कही। किस समस्या की बात कर रहे हो? जया ने अपना ध्यान उसी की तरफ लगा दिया। खुशबू जो तुमसे बहुत ज़्यादा अटैच है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, प्लीज़ बताओ ना कि यह समस्या कैसे हल हो सकती है। आज उसे बुरी तरह रोता देख मैं तो बहुत दुखी हो गई थी। समस्या का हल तो सीधा साधा है, पर वह शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा। रोहन ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। अगर तुम खुशबू को सचमुच स्वावलंबी बनाना चाहती हो तो उसे हॉस्टल भेज दो। वह तो अभी सिर्फ 7 साल की है। रोहन जया चौंक पड़ी। तो क्या हुआ? उससे छोटे बच्चे भी हॉस्टल में जाकर रहते हैं जया। वहाँ उसके व्यक्तित्व का संतुलित विकास होगा और इधर तुम और मैं भी फ्री फ्री होकर हमारी शादी के साथ होने वाली जिंदगी की नई शुरुआत का भरपूर आनंद ले सकेंगे। आपसी संबंधों को मधुर और मजबूत बना सकेंगे। रोहन ने कोमल लहजे में से उसे समझाया। काफ़ी लंबी खामोशी के बाद जया ने धीमे स्वर में उसे अपने मन की चिंता बताई। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मेरा दिल बहुत दुखेगा उसे हॉस्टल भेजकर। मैं तुम्हें उससे मिलाने के लिए जल्दी ले जाया करूँगा। पक्का वादा करते हो? बिल्कुल पक्का। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद जया ने कहा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। नहीं तो एक रास्ता यह भी था कि हमारी शादी होने के बाद कुछ दिनों के लिए खुशबू को उनके पास छोड़ देते। तब उसे हॉस्टल भेजने की ज़रूरत भी नहीं रहती। नहीं, ऐसा करने से यह समस्या हल नहीं होगा जया। वह आसपास होगी तो उसका रोना चिल्लाना तुमसे सहन नहीं होगा। शादी के बाद जो एकांत हमें चाहिए वह नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तुम खुशबू को अपने पास बुला लोगी। रोहन को उसका प्रस्ताव जचा नहीं। मुझे लगता है मम्मी पापा भी खुशबू को हॉस्टल भेजने को राजी नहीं होंगे। रोहन, जया और ज़्यादा सुस्त हो गई। तुम यह क्या कह रही हो? रोहन कुछ नाराज हो उठा। उन्हें तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। जब मैं भी उन्हें ऐसा करने के फायदे समझाऊंगा तो वे ज़रूर राजी हो जाएंगे। अगर वे फिर भी नहीं माने तो बेकार की बात मत करो जया। अरे उन्हें तुम्हारी बात माननी भी पड़ेगी। वे तुम्हें नाराज़ नहीं कर सकती, क्योंकि अपनी देखभाल के लिए वे तुम पर निर्भर करते हैं, ना कि तुम उनके ऊपर। उनकी देखभाल से याद आया कि हमारी शादी हो जाने के बाद उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा। उन्हें डॉक्टर के पास दिखा लाने का काम मैं ही करती हूँ। घर का सामान और दवाई वगैरह ही मैं ही खरीदती हूँ। इस समस्या का भी कोई हल ढूंढना हो पड़ेगा। नो प्रॉब्लम माय डियर। उन दोनों की देखभाल करने वाली सिर्फ एक काबिल मेड हमें ढूंढनी पड़ेगी। उस मेड की पगार हम दिया करेंगे, तो तुम्हारे पापा की पेंशन भी उन्हें पूरी मिलती रहेगी। कहो, कैसा लगा मेरा सुझाव? हम दोनों के हिसाब से तो अच्छा है, पर परवर के चक्कर में ज़्यादा मत घुसो। सिर्फ औरों की ही नहीं, तुम्हें अपनी खुशियों के बारे में भी सोचना चाहिए जया। उसे टोकते हुए रोहन ने सलाह दी। क्या अपनी खुशियों के बारे में सोचना स्वार्थीपन नहीं कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अरे, जब मैं खुश नहीं हूँ तो किसी अपने की ज़िंदगी में मैं क्या खाक खुशियाँ भर सकूँगा? रोहन ने तैस में आकर यह सवाल पूछा। खुशियों के मामले में क्या इतना ज़्यादा कुशल हिसाबी किताबी बनना ठीक रहता है? रोहन, यार तुम तो बेकार में बहस किए जा रही हो। रोहन अचानक चिढ़ उठा। लो, मैं चुप हो गई। जया ने अपने होठों पर उंगली रखी और एकाएक ही तनाव मुक्त होकर मुस्कुराने लगी। मेरी बात सुनोगी और मेरे सुझाव पर चलोगी तो हमेशा खुश ही रहोगी। अब विदा लें। मैं सबसे मिल तो लूँ, आज रहने दो। ओके, गुड नाइट डियर। गुड नाइट। जया से हाथ मिलाने के बाद रोहन अपनी कार की तरफ बढ़ गया। वह उसे विदा करके अंदर आई तो खुशबू उसकी छाती से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। जया को उसे चुप कराने में काफ़ी देर लगी। खुशबू के सो जाने के बाद उसने अपने मम्मी पापा को अपना निर्णय गंभीर स्वर में बता दिया। मैंने रोहन से शादी न करने का फैसला किया है। क्यों? उसके मम्मी पापा दोनों ने एक साथ पूछा। क्योंकि पिछले दिनों जैसे उसने अपने अच्छे व्यवहार से हम सबका मन जीता था, वह मुझे पाने के लिए किया गया अभिनय भर था। वह अपनी भावनाओं के स्विच को अपने फायदे नुकसान को ध्यान में रखकर खोलने व बंद करने में माहिर है।
मुझसे शादी हो जाने के बाद वह निश्चित रूप से बदल जाता। तब उसे खुशबू व आप दोनों बोझ लगने लगते। मैंने परख लिया है कि हर समस्या को नो प्रॉब्लम बनाने की कुशलता रोहन के दिमाग को हासिल है। जिस इंसान का दिल उसके दिमाग का पूरी तरह गुलाम हो, मुझे वैसा जीवन साथी कभी नहीं चाहिए। अब आप दोनों भी उसके साथ मेरी शादी के सपने देखना बंद कर देना प्लीज़। अपना यह फैसला सुनाते हुए जया पूरी तरह से तनाव मुक्त और शांत नजर आई। उसने अपनी मम्मी पापा के गले से लगकर प्यार किया। फिर सोफे पर सो रही खुशबू का माथा कई बार प्यार से चूमने के बाद उसने उसे गोद में उठाया और अपने कमरे में चल पड़ी। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।